यूपी में विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। उस घमासान में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प और सुर्खियों में रहने वाली खबर ओवैसी की पार्टी की तरफ से आ रही है। AIMIM पार्टी के मुखिया ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया है और चुन चुन कर पुराने कद्दावर नेताओं के परिवार से संपर्क कर उसे पार्टी की टिकट देने की बात भी कर रहे हैं। हमको यकीन है कि प्रयागराज की जनता भी इंशाअल्लाह ताला जहां पर अतीक साहब ने अपनी सियासी जदोजहद का आगाज़ किया था, उनके दिलों में भी उनकी मोहब्बत है और ज़रूर फ़ायदा होगा। क्या आप आज़म खान से मिलने भी जेल जाएंगे? आप उनसे भी मुलाकात करेंगे क्योंकि उनको भी अकेला छोड़ दिया गया है इन दिनों? हमने आज़म खान साहब के ताल्लुक़ से जनता से अपील की, आवाम से अपील की कि उनके लिए भी दुआ करें क्योंकि वो भी जेल में है। अब उनके लिए तो समाजवादी पार्टी काम कर ही रही है। अच्छा, ये नहीं मालूम था हमको, अभी मालूम हो रहा आपसे। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? नहीं, हमको जो करना है आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, अतीक अहमद आप जेल में मिलने गए थे, वहाँ जेल से आपकी मुलाकात? जेल जाकर मिलेंगे? जेल आप गए थे वहाँ, लेकिन एक मिनट, जेल जाकर मिलेंगे? हम अहमदाबाद गए थे, इसलिए गए थे कि वहाँ पर भी चुनाव है अक्टूबर 2023 में, और फिर हालिया चंद महीने पहले जनवरी में हमारे वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अहमदाबाद में, गोधरा में, भरूच में, मोडासा में, और पार्टी का रिव्यू करने हमारे कॉरपोरेटर्स का काम कैसे चल रहा है। जब हम अहमदाबाद में थे तो हमने लेटर लिखा वहाँ के जेलर को, साबरमती के, कि हम अतीक साहब से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कोविड के गाइडलाइंस है और दूसरा रीज़न बताया, हम नहीं मिलने देंगे। तो हमने ये तय किया कि हम जब आए हैं तो हम जाकर जेलर से मिलते हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब से। जेल के भाई आखिर वजह क्या है? दूसरों को तो आप मिलने दे रहे अतीक साहब से, जो दूसरे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, हमको क्यों मिलने नहीं दे रहे? तो हम जब होटल से निकलने वाले थे, गुजरात की पुलिस का ऑफिसर हमको बोल दिया आप बाहर ही नहीं आ सकते। हम बोले क्यों? बोले नहीं, आप साबरमती नहीं जा सकते अतीक साहब से मिलने के लिए। अरे बोले हम तो दूसरों को सबको मिलने दे रहे आप। बोले हम तो उनसे भी नहीं मिलने जा रहे, हम तो सुप्रिटेंडेंट से मिलना चाहते हैं कि उनसे पूछे क्या वजह, हम तो एक MP हैं। बोले नहीं आ सकते आप, जहाँ आपको हमको इजाज़त नहीं दे सकते आप। तो वहाँ पे आपने देखा, आपने सबने दिखा, खासतौर से आप तमाम चैनल ने, काफ़ी बहस हुई, मुबाहिसा हुआ, फिर बाद में हम नहीं जा सके अतीक साहब से मिलने। अगर मिलता मौका तो हम ज़रूर जाके मिलते हैं उनसे। चलिए, वो गुजरात था, लेकिन क्या आप बांदा जाएंगे मुख्तार से मिलने? अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं बना है, अगर बनेगा तो बता देंगे। आजम साहब से मिलने सीतापुर? अभी तो कुछ बना ही नहीं, बताएंगे आपको। अब हम जहाँ जाते हैं आप लोग आ ही जाते हैं ना, कहाँ छोड़ा आपको। हमारा तो साथ ऐसा है, लगता है कि बहुत अच्छा साथ है। लेकिन ये बताइए साहब, आपको क्यों कहा जा रहा है कि आप वोट काटने आए? पूर्व सांसद अतीक अहमद, जिसका अभी भी उत्तर प्रदेश में अच्छा जनाधार है, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को टिकट देने की बात चल रही है। अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की राजनीतिक यात्रा लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन ओवैसी ने जब उसकी पत्नी को टिकट देने की बात की तो फिर से उसके परिवार में एक जोश भर आया है। शाइस्ता परवीन और उसके बेटे ने प्रयागराज में एक सभा करके अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। वक्त में हम हिंदू भाइयों को टिकट देंगे और आपके वोट से हिंदू मुस्लिम मिलकर बीजेपी को इंशाअल्लाह MIM ही हराएगी। एक कलमा को भाई लीडर बना लीजिए। अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक कहा है कि अगर सफर में भी हो तो अपना एक अमीर चुन लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि BTM CTM बंद करो। जहां शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की लिखा खत लोगों के नाम सुना रही थी तो अपनी पुरानी पार्टी को भी काफी कुछ सुना रही थी। अखिलेश जी की सरकार की तरफ से हलफनामा दिया कि जो जमानतें इनकी हो चुकी है उनका कैंसिलेशन डालेंगे, और यही नहीं, मायावती जी और भाजपा के टाइम से जो गैंगस्टर की सेक्शन 14 में जो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हुई थी, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं इनके पास दौड़ता रहा और KDM से कहते थे कि एक फाइल करना, सब मत कर देना। वहीं उसका बेटा भी एक परिपक्व नेता की तरह भाषण देकर लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। बीजेपी और RSS ने
पूरे हिंदुस्तान में हमें कठुआ कठुआ कह के सरकार बनाया है सेंट्रल में, कठुआ कठुआ कह के सरकार बनाया सेंट्रल में। अब ये यूपी में वोट कठुआ कह के सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हम चलिए, अगर हम कठुआ कहलाए जाने से कभी शर्माए नहीं। वहीं ओवैसी पर जब वोट कटवाकर सवाल किया गया तो उसने कहा यह सिर्फ एक इल्जाम है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2019 में तो मैं नहीं था, फिर क्यों ये विपक्षी पार्टियां हार गई। अब देखिए ना कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में खाली 15 एमपी सीट जीत पाए सपा और बीएसपी वाले, हम तो नहीं थे। आदरणीय राहुल गांधी हार गए, हम भी नहीं थे वहाँ पर। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? सपा के अखिलेश यादव के परिवार के 3 बड़े बड़े लोग हार गए, हम नहीं थे। तो फिर ये, और फिर बीजेपी अगर जीत रही है तो ये कभी ये नहीं कहते कि बीजेपी जीत रही है और ये लोग हार रहे हैं। तो जब हम आते हैं तो बोलते हैं मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। अरे भाई, आपकी हार किसकी वजह से हो रही है? खुल के क्यों नहीं कहते? मुसलमान तो वोट दिया ना आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में। डेटा है कि 75% मुस्लिम्स ने सपा को और बीएसपी को वोट दिया, 70% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को, मोदी को वोट दिया। ये नहीं कहते। ये बात हमको देखकर कहेंगे तो ये इनका एक हिपोक्रेसी है, ये अपॉर्चुनिज्म है जो अब नहीं चलने का। बड़ी पार्टी से समझौता की कोई बात हुई है या? अरे देखिए, हमसे कई लोगों ने कहा, हमने कहा कि ठीक है, आप करा दीजिए, बात करा दीजिए हमसे, हम समझौता करेंगे या बातचीत करने तैयार हैं। मगर आप ये अगर कहेंगे कि नहीं चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। मगर आप बात करना चाहे तो हम तैयार हैं, बात तो करिए। पहल तो आपकी तरफ से भी हो सकती है। अरे भाई, पहल के हम तो आपसे कह रहे हैं, मीडिया में कह चुके हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं, तो हम तो कह रहे हैं। अब वो उनको, अब आपको उनसे पूछना चाहिए। आप उनसे पर्टिकुलरली पूछिए कि ओवैसी ने कहा कि वो आपसे बातचीत करने तैयार हैं, आप क्यों नहीं करते बातचीत? पूछिए उनसे, आप स्पेसिफिकली पूछिए। हम तो कह रहे हैं, हम तो तैयार हैं बात करने। लगता है कि आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। हाँ, उनको तो लगता है आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। अरे भाई, ये कोई ये चोर डाकू चोर सिपाही का खेल कब तक चलता रहेगा? 60 साल से तो आपको ही वोट मिल रहा है। आपने किया क्या बताइए ना? आपने तो इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री बन गए, नेता बन गए। आपने दिया क्या मुस्लिम माइनॉरिटीज को? क्या दिया आपने बताइए, सिवाय डर और खौफ के? अगर बीजेपी जीत रही है तो आपको अपना वोट नहीं मिल रहा है, आप उस वोट की फिक्र नहीं करेंगे ना, उस वोट के बारे में कहेंगे कि हमको हार मिल रही है हिंदू वोट की वजह से, और हमको कह रहे हैं कि आपकी वजह से डिवीजन कहाँ हो रहा है? आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे। और आप, ये पार्टीज कभी नहीं चाहेंगी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।